मेडिटेटिव विंग्स में आप सभी को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं आप? आज हम आपके समक्ष लाए हैं अध्यात्म तत्व का नया अध्याय, चेतना और कॉन्शसनेस, चैतन्य। तो आइए हम अपने साधना के अनुभव को आपके साथ शेयर करते हैं। चेतना और कॉन्शसनेस अध्यात्म जगत में दोनों दो चीज है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझने के लिए, जो समाधिस्थ पुरुष हैं जिसको निर्विकल्प समाधि लगी हुई है, तो वो इस दोनों चीज के अर्थ को, मर्म को समझ सकने में, समझने में वह समर्थ है। वो जैसे समुद्र है आपका, समुद्र को समझिए, वह चेतना है। वो जल का यह सागर है, तो चेतना है। वो मान जल का जो है अंबार है, जल का सैलाब है, वह शांत है, सागर, समुद्र। और उस पर जो लहरें जो है उठती है, बुलबुला जो उठती है, वो समझिए कॉन्शसनेस, चैतन्य है। तो कॉन्शसनेस में क्या होता है? उसमें हिलडुल हो जाता है, उसमें आकृति आ जाती है, उसमें गति आ जाती है, हिलने डुलने लगते हैं। तब उसमें जो जनरल सामान्य आदमी कहते हैं, उसमें कॉन्शसनेस आ गया। उसको योग की भाषा में कह सकते हैं, उसमें चैतन्यता प्रदान हो गई, चैतन्य हो गया वो। ठीक उसी तरह से जो समाधि की अवस्था में जो देखिएगा, जो देखते हैं हमारे योगी ऋषि, जो चेतना जो है वह निष्क्रिय अवस्था में रहता है। गोधूली का जो टाइम रहता है, बस वही आकार रहता है वो चेतना का। चेतना क्या है? वो एनर्जी है, ऊर्जा है आपका। वो मध्यम प्रकाश है, वो मध्यम प्रकाश। जो अधिक प्रकाश रहता है, जो उसी का अंश जो है आत्मा, जो हृदय में अवस्थित है। ये हम में, आप में, जीव जंतु, वनस्पति जगत, ग्रह नक्षत्र, पंच महाभूत, सब में वो जो है अवस्थित रहता है। अगर वो नहीं रहेगा तो दृश्य जगत जो है नहीं उपस्थित हो सकता है। तो चेतना और कॉन्शसनेस, जब चेतना में ही से जो कंपन होता है तो उसमें गति उत्पन्न हो जाती है। वहाँ से ओंकार ध्वनि निकलता है, और वहीं से जो है पंच महाभूत जो है आपका निकलता है। उसके निकलने से जो है पंच महाभूत के संयोग से यह शरीर बनता है। और शरीर में जब सांस जो है, सांस का उद्गम स्थल वही शून्य है, परम शून्य है, और गति अवस्था है। जब वो आता है तो उसमें से मन निकल जाता है। चंचल प्राण में से मन की उत्पत्ति होती है, जो चंचल है आपका। तब उसमें कॉन्शसनेस पैदा होता है, चैतन्य प्रदान होता है। तो जब तक उस चेतना में, चेतना को समझिए जो ऊर्जा है, ऊर्जा का भंडार है। गोधूली का जो टाइम होता है वही उसका आकार, वही उसका जो है दृश्य है आपका, जो निष्क्रिय अवस्था है। जब उसमें कंपन हो जाती है,
कंपन से जो है, जो ओंकार ध्वनि जो निकलती है, बिना टंकार का हर हमेशा निकलता रहता है। ओंकार ध्वनि से जो है, जो प्रकाश की उत्पन्न होती है ध्वनि से। हमेशा सुनिए, योग की भाषा में मैं बोल रहा हूं आपसे। ध्वनि से जो है प्रकाश की उत्पत्ति होती है, और प्रकाश से जो है आकृति उत्पन्न होती है, और उसी में जो है पंच महाभूत के जो है वो आकार, हर एक वनस्पति में, जीव जंतु में, जड़ में, चेतन में वह पंच महाभूत का वो मिश्रण रहता है, जिसे वो आकार ग्रहण करता है। और उसमें जो है प्राण तत्व भी रहता है, मन तत्व भी रहता है, वनस्पति जगत में, जड़ चेतन में। लेकिन बहुत ही उसमें अधिक कंपायमान नहीं रहता है, बहुत ही अस्थिरत्व रहता है वो, लेकिन उसमें भी वो रहता है वो चैतन्यता। तो चेतना और कॉन्शसनेस दोनों दो चीज हुआ। बिना चेतना के आदमी में कॉन्शसनेस नहीं हो सकता है। कॉन्शसनेस जब ही होगा तो आकार ग्रहण करना पड़ेगा, आकृति बनती है, चाहे वह मानव शरीर हो, पशु पक्षी हो, जीव हो, वनस्पति जगत हो, वो आकृति बनती है। उसमें प्राण तत्व, मन तत्व सब आता है, तब उसमें कॉन्शसनेस आता है। कॉन्शसनेस मतलब क्या? गति का मतलब क्या? हिलडुल, चलना फिरना, मूवमेंट करना। लेकिन चेतना ये ऊर्जा है, ऊर्जा का भंडार है, वह निष्क्रिय है, और वह लेकिन वो सब में है, समाहित है। उसी को साधुजन संतजन क्या कहते हैं? आत्मा। आत्मा हम में, आप में, जीव जगत में, सब में है। और जब यही जो आत्मा जो है उसी शून्य में और गति में जब विलीन होता है तो वह परमात्मा हो जाता है। तो आत्मा का नियंत्रक परमात्मा है। तो चेतना और कॉन्शसनेस दोनों दो चीज है आपका। चेतना निष्क्रिय हो गया और कॉन्शसनेस सक्रिय हो गया। तो आज इतना ही, फिर हम दूसरा दिन नए अध्याय को लेकर के आएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।